अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में तीन चीज़ में ख़ास तौर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2023 में बकरीद कब है और इसी तरीके से कब से नाखून और बाल वगैरह नहीं काटना चाहिए और इसी तरीके से किन लोगों को जो है बाल और नाखून नहीं काटनी चाहिए। तो ये तीन बातें जो है मैं ख़ास तौर से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी तरह जो है मसला समझ में आ जाए। तो पहला सवाल यह है कि बकरीद 2023 में कब है। तो इसका जवाब यह है कि जब तक कि चाँद नहीं निकल जाता है, कोई कैलेंडर वाला या कोई भी आलिम या कोई भी मौलाना साहब इस बात को जो है हतमी तौर पर यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वो 29 जून को बकरीद होगा या 30 को बकरीद होगा, ईद उल अज़हा होगा। तो लिहाजा चाँद निकलने के बाद ही कोई ख़बर यकीनी तौर पर हतमी तौर पर दी जा सकती है कि बकरीद 29 को है या 30 को है। तो इंशाअल्लाह एक मसला तो यह है। दूसरी बात यह है कि आज 27 तारीख़ थी, कल 28 यानी इतवार के दिन 28 तारीख़ यानी 18 तारीख़ को 28 तारीख़ होगी और 29 तारीख़ जो है 19 तारीख़ यानी बरोज़ सोमवार यानी पीर का दिन। तो लिहाजा 29 ज़ीक़ादा सोमवार का दिन पड़ रहा है। लिहाजा जिनके नाम से क़ुरबानी की जाएगी, जिन हज़रात को क़ुरबानी करना है, ख़्वाह वह मर्द हो या औरत हो, तो लिहाजा उनके लिए चाँद निकल जाने के बाद जो है नाखून तराशना और इसी तरीके से सर का बाल मुंडवाना या सर का बाल साफ़ करना या इसी तरीके से बग़ल का बाल या ज़ेर नाफ जो है उसको जो है साफ़ करना। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब चाँद निकल जाए तो नाखून भी नहीं तराशना है और बाल को भी नहीं काटना है, बाल को भी नहीं साफ़ करना है। लेकिन एक मसला इसमें जो है, पहले आप ये समझ लें कि ज़ेर नाफ या बग़ल वगैरह का बाल जो है 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी वजह से सफाई नहीं कर सके, अगर 40 दिन से ज़्यादा हो गया है, 40 दिन हो गया है तो चाँद निकल जाने के बाद भी साफ़ करने में कोई गुनाह नहीं है और अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहाँ पर कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर 40 दिन से कम है तो बेहतर है कि आदमी छोड़ दे। सर का बाल हो या इसी तरीके से मूंछ वगैरह है या नाखून वगैरह जो है वो छोड़ दे। फिर बकरीद के दिन, जो बकरीद की नमाज़ पढ़ लेने के बाद और जब कुर्बानी हो जाए तब जा कर के आदमी नाखून तराश कर सकता है, बाल वगैरह काट सकता है। अगर दूसरे दिन कुर्बानी आदमी कर रहा है या तीसरे दिन आदमी कुर्बानी कर रहा है तो फिर ये मसला नहीं है। बकरीद के दिन जो है नमाज के बाद जो है फिर आप नाखून तराश कर सकते हैं और इसी तरीके से सर का बाल मुंडवा सकते हैं या काट सकते हैं या इसी तरीके से मोच वगैरह जो है आप मोच काट सकते हैं या मोच साफ़ कर सकते हैं। रही बात इसी में एक और मसला समझ ले, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दाढ़ी वगैरह जो है शेविंग करवा सकते हैं कि नहीं, तो वो तो ऐसे भी हराम है। दाढ़ी मुंडवाना जो है, दाढ़ी साफ़ करना जो है, दाढ़ी के ऊपर उस्तरा चलाना जो है, रेज़र चलाना, ये ऐसे भी हराम है। खा वो ज़िलहिज्जा का चाँद निकल जाए, बकरीद का चाँद निकल जाए या नहीं निकल जाए, उससे कोई बहस नहीं है। तो बहरहाल ये हराम है तो हराम है, अभी भी हराम है और चाँद निकल जाने के बाद भी हराम है। तो लिहाजा ये मसला आप लोग दाढ़ी वगैरह का जो लोग मसला पूछते हैं वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। तो जिन लोगों के नाम से कुर्बानी की होगी या जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये मसला है। और बाकी जो लोग हज के लिए गए हुए हैं तो उनके लिए तो ममानियत है ही, बल्कि उनके लिए तो हराम है। और बाकी अगर जिनके नाम से कुर्बानी की जाए, किसी वजह से उन्होंने नाखून को काट ही लिया या बाल को उन्होंने कटवा ही लिया या मोच वगैरह जो है उसकी कटिंग करवा ही लिया, तो ऐसा नहीं है कि कोई कबीरा गुनाह है, बल्कि उनको सवाब नहीं मिलेगा। ये मुस्तहब अमल है, नफिल अमल है। अगर आदमी छोड़ दे तो बकरीद के दिन अगर नाखून तराश करता है या बाल कटवाता है या बाल अगर साफ़ करता है तो उस पर इंशाअल्लाह अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इंशाअल्लाह उस पर जो है अजर सवाब का वादा है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला नेकी अता फरमाएंगे। अच्छा, यहाँ पर तीसरा मसला यह है कि जिनके नाम से कुर्बानी नहीं है, जिनके नाम से कुर्बानी नहीं, जो लोग कुर्बानी अपनी इस्तिताअत नहीं, गुंजाइश नहीं है, और वो लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग अगर कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोग भी अगर बाल न कटवाए और दाढ़ी मोच वगैरह की कटिंग न करवाए या इसी तरीके से नाखून न कटवाए तो क्या हमें भी अजर व सवाब मिलेगा? तो इसका मसला सुन लीजिए कि हदीस पाक में
उन हजरात के लिए जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस तरह कोई मसला नहीं है और इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हाजी और इसी तरीके से जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी मुशाबहत में अगर आदमी अगर बाल और नाखून वगैरह को छोड़ दे रहा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुशाबहत पर और नकल पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमा सकते हैं। तो रही बात जो है बकरीद वगैरह का, तो मैंने शुरू में कह दिया कि अगर चांद जो है सोमवार के दिन निकल गया तो बकरीद जो है इंशाअल्लाह वो जुमरात के दिन यानी 29 तारीख को 29 जून को बकरीद होगा। और इसी तरीके से अगर मंगल के दिन अगर चांद निकला यानी 30 का अगर चांद होगा तो मंगल के दिन चांद निकलेगा, तो इस हिसाब से फिर इंशाअल्लाह बकरीद जो है जुमा का दिन यानी 30 जून को इंशाअल्लाह बकरीद होगा। लिहाजा ये मुख्तसर सा मसला था जो हमने बताया। और इंशाअल्लाह इससे मुतलिक जो है यानी बकरीद और इसी तरीके से हज वगैरह कुर्बानी से मुतलिक जो है बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह की जो वीडियो मैं बनाऊँगा तो ख़ास तौर से आप लोग देखें ताकि मसले मसाइल की जानकारी हो और किसी तरीके से किसी मसले में आप लोगों को कोई गड़बड़ी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला सही बातें समझने की और समझ करके उस पर उसी के मुताबिक अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।